हेलो स्टूडेंट्स, फिर मैं आज कविता का अगला भाग ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। और चलिए हम देखते हैं। द सोल्जर। सोल्जर का मतलब क्या होता है? सैनिक। द सोल्जर चैप्टर जो है वह एक कविता है और इसे लिखा गया है रूपर्ट ब्रूक के द्वारा। और मैं बताऊं कि द सोल्जर कविता 14 लाइन की है और जो कविता 14 लाइन की होती है उसे सोनेट कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं सोल्जर सोनेट कविता है। सोनेट कहा जाता है सोल्जर को क्योंकि यह 14 लाइन की है। दूसरी बात कि ये सोल्जर जो पोयम है ये वार पोयम है और जो कवि वार पोयम लिखते हैं उन्हें वार पोएट कहते हैं। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि रूपर्ट ब्रूक एक वार पोएट है और द सोल्जर वार पोएम है। तो चलिए यहाँ देख रहे हैं। द सोल्जर इज रिटन बाय रूपर्ट ब्रूक। रूपर्ट ब्रूक। द सोल्जर इज रिटन बाय रूपर्ट ब्रूक। अगला क्वेश्चन है द सोल्जर इज ए वार पोयम। द सोल्जर इज ए वार पोयम। रूपर्ट ब्रूक वाज बर्न इन। रूपर्ट ब्रूक का जन्म 1887 यानी 1887 में हुआ था। मैं बता दूं कि रूपर्ट ब्रूक एक महान कवि के साथ साथ एक सैनिक भी थे। रूपर्ट ब्रूक डाइड इन द ईयर। रूपर्ट ब्रूक की मृत्यु हुई 1915 1915 में। रूपर्ट ब्रूक की मृत्यु हुई 1915 में। रूपर्ट ब्रूक इज रिमेंबर्ड एज ए वार पोएट। अभी हम बताया कि जो कवि वार पोएम लिखते हैं उन्हें वार पोएट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है द पोएट एक्सप्रेसेस इज इंडेटनेस टू इंग्लैंड। कवि अपने आप को कृतज्ञ आभारी समझता है किसका? इंग्लैंड का। द पोएट एक्सप्रेसेस इज इंडेटेडनेस टू इंग्लैंड। आगे देखेंगे द वर्ड इंग्लैंड इज यूज्ड इन द पोएम फॉर हाउ मेनी टाइम्स। यहाँ इस कविता में एक दो क्वेश्चन इस प्रकार से भी आते हैं कि इस कविता द सोल्जर में इंग्लैंड की चर्चा कितनी बार हुई है? तो 4 टाइम, 4 टाइम्स। और इंग्लिश वर्ड की चर्चा 2 टाइम्स। और इंग्लैंड एंड इंग्लिश वर्ड्स की चर्चा की बात हुई तो दोनों मिलाकर 6 टाइम्स हुआ है। तो यहाँ क्वेश्चन है इंग्लैंड शब्द की चर्चा इस कविता में कितनी बार हुआ है? 4 टाइम। और इंग्लिश शब्द की चर्चा इस कविता में कितनी बार हुई है? तो 2 टाइम। तो चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ है अगला चैप्टर है मैकविटी द मिस्ट्री कैट। मैकविटी द मिस्ट्री कैट ये टी.एस. इलियट द्वारा लिखा गया कविता है। मैकविटी एक कैट का नाम रहता है, मिस्टीरियस कैट रहता है। तो चलिए हम यहाँ देखते हैं मैकविटी द मिस्ट्री कैट इज रिटन बाय। मैकविटी द मिस्ट्री कैट इज रिटन बाय टी.एस. इलियट। मैकविटी द मिस्ट्री कैट किसने लिखा? तो टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट वाज बर्न इन। टी.एस. इलियट का जन्म कब हुआ था? 1888 में। टी.एस. इलियट का जन्म 1888 ईस्वी में हुआ था। टी.एस. इलियट डाइड इन। और टी.एस. इलियट की मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु 1965 में हुई थी। कब हुई थी? 1965 में। टी.एस. इलियट की मृत्यु 1965 ईस्वी में हुई थी। मैकविटी इज एक कैट। मैकविटी क्या है? एक बिल्ली का नाम है। मैकविटी एक बिल्ली का नाम रहता है। टी.एस. इलियट गॉट नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे 3 क्वेश्चन एराइज होते हैं कि टी.एस. इलियट को कौन सा प्राइज मिला? तो नोबेल प्राइज। ध्यान देंगे, नोबेल प्राइज मिला। और कब मिला? तो 1948 ईस्वी में। 1948 ईस्वी में। एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि नोबेल प्राइज कौन से पोएट को मिला? तो टी.एस. इलियट को। चलिए आगे देखते हैं। मैकविटी द मिस्ट्री कैट इज ए लाइट पोएम। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकविटी द मिस्ट्री कैट इज ए। तो मैकविटी द मिस्ट्री कैट क्या है? एक लाइट पोएम है। एक लाइट पोएम है। अगला क्वेश्चन है मैकविटी कैन डिफाई और डिसओबे और चैलेंज द लॉ। मैकविटी चुनौती देता था या अवज्ञा करता था या चैलेंज करता था किसको? लॉ को। द लॉ। मैकविटी कैसा रहता है? टॉल एंड थिन। टॉल एंड थिन। मैकविटी कैसा रहता है?
टॉल एंड थिन, एक बिल्ली प्रजाति का रहता है। तो मैं फिर से बता दूं बच्चों कि फिर हम अगले वीडियो में अगले पार्ट लेकर आएंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।